हरियाणा में चल रही पेंशन संकल्प यात्रा आज सुबह झज्जर पहुंची, जहां यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 2 जून को नांगल चौधरी से पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर शुरू की गई साइकिल यात्रा के झज्जर पहुंचने पर कर्मचारियों के अलावा अन्य संगठनों ने भी शानदार स्वागत किया। साइकिल यात्रा का नेतृत्व पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जिस भी गाँव से उनकी साइकिल यात्रा गुजरी, वहीं पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इससे स्पष्ट है कि लोग भी चाहते हैं कि प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली हो जाए। देखिए 2 जून को हम नांगल चौधरी से निकले थे साइकिल पर, और ओपीएस का एक संकल्प लेकर हम निकले हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाना है। आप देख रहे होंगे हरियाणा प्रदेश रास्ते में जितने भी हमारे गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं, ब्लॉक समिति हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, सामाजिक संगठन हैं, सभी हमारा बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। ग्राम वासियों में, आम जनता के बीच में भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी जागरूकता है। और ये मुद्दा केवल कर्मचारियों का नहीं है, ये किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार जो पेट काट कर अपने बच्चों को 15 से 20 साल तक महंगी शिक्षाएं दिलाकर इस योग्य बनाना चाहते हैं ताकि वो सरकारी सेवा में है, उनके परिवार और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवरे। लेकिन सरकार ने 2004 में पुरानी पेंशन नीति को खत्म कर नई पेंशन योजना, जो कि पूर्ण तरह से बाजार आधारित है और जिसमें किसी भी तरह निश्चित रिटर्न और निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है, वो केवल हमारा आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का शोषण किया जा रहा है, इसके खिलाफ ये यात्रा है। आज आम जनमानस जाग चुका है। आने वाले समय में भी सरकार के पास समय है, वो पुरानी पेंशन बहाल करें, हम धन्यवाद करेंगे। अगर नहीं करते, जिस तरह हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई थी, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हम ये जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे, एक नारा हम लेके चले हैं, जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चंडीगढ़ के अंदर, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी उसमें थे। उन्होंने खुद माना है कि हिमाचल में इस केवल ओपीएस पर उनकी सरकार गई। वो मान रहे हैं कि हम तैयार थे, लेकिन केंद्र उनके साथ तैयार नहीं था। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी समझ जाना चाहिए, उनके समकक्ष थे, या तो पुरानी पेंशन बहाल करें, नहीं तो सत्ता छोड़ने को तैयार रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, क्या आपको लगता है वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे? क्योंकि पिछले दिनों उनका बयान आया था कि अगर पुरानी पेंशन बहाल करती तो देश दिवालिया हो जाएगा। देखिए, ये केवल एक भ्रम फैलाने का, एक झूठ फैलाने का। मैं तो कहता हूँ, उनके साथ हमारी वार्ता हुई, मैंने खुले मन से उनको कहा था, मुख्यमंत्री जी आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, किसी भी बात को बिना आंकड़ों के ना बोलें, झूठ ना बोलें, ताकि उस पद की और संविधान की मर्यादा बनी रहे। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम आंकड़ों के साथ पेश कर चुके हैं सरकार के सामने। ना तो पहले आर्थिक बोझ था सरकार के ऊपर, ना अब है और ना आगे होने वाला। ये केवल एक भ्रम फैला दिया। अपने लिए तो 3-3, 4-4 पेंशन, अपने लिए करोड़ों की सुविधाएं, लाखों की करोड़ों की गाड़ियां, हेलीकॉप्टर में चलते हैं, तब देश दिवालिया नहीं होता। और एक आम मजदूर किसान के बच्चों को जब पेंशन दे दी जाए, उनकी सामाजिक सुरक्षा दे दी जाए, तो उससे देश दिवालिया हो गया। ये कहाँ का न्याय है? क्या कर्मचारी वर्ग कांग्रेस की तरफ जाएगा? क्योंकि कांग्रेस ने 3-4 स्टेटों में ओपीएस को लागू किया है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, अभी सरकार के पास 6 महीने का समय है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, वो निर्णय उन्होंने लेना है कि कर्मचारियों को अपने साथ रखना है या कर्मचारियों को कहीं और जाने के लिए रास्ता देना। वहीं उन्होंने कहा कि साइकिल यात्रा के दौरान एक नारा दिया गया है कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर किए जा रहे शोषण के खिलाफ भी ये यात्रा निकाली गई है। उन्होंने हिमाचल की तर्ज पर हरियाणा में भी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि बुधवार को चंडीगढ़ में हुई प्रेस वार्ता में हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने माना है कि उनकी सरकार पुरानी पेंशन बहाल न करने की वजह से गई है। विजेंद्र धारीवाल ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को चेताया कि अभी भी समय है, वो कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन की बहाली करे, अन्यथा सत्ता छोड़ने को तैयार रहें। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी।